चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। ये क्वेश्चन मैंने रिग्रेशन वाले क्वेश्चन सीरीज़ में सबसे लास्ट में आपको करने के लिए दिया था। तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि फॉर 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट की क्लास में कह रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एक्स, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को एक्स से डिनोट किया है, ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी वाई, यानी एक्स ऑन वाई आपको क्या दिया हुआ है, दिस इक्वेशन। ठीक, 50 बच्चों की क्लास में ये इक्वेशन दी हुई है एक्स ऑन वाई में। ठीक, फिर कह रहा था मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या था, वाई था, यानी मीन ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 44, एंड द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो है 9/16 वेरिएंस ऑफ वाई के। ठीक, ये चीज़ बोल रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पहली चीज़ पूछ रहा है मीन मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी एक्स बार पूछ रहा है। दूसरी चीज़ पूछ रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई यानी बी एक्स वाई पूछ रहा है। और तीसरी चीज़ पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट यानी आर। 3 चीज़ें आपसे पूछ रहा है, मीन ऑफ एक्स, बी एक्स वाई एंड आर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, हमें एक्स ऑन वाई की इक्वेशन दी हुई है, तो इससे हम सीधे सीधे क्या निकाल लेंगे, इससे हम सीधे सीधे मीन ऑफ एक्स निकाल लेंगे। कैसे, हम वाई की वैल्यू यानी मीन ऑफ वाई जो है वही वाई है हमारा, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू बोल दें या फिर हम मीन ऑफ एक्स बोल दें, हमें मिल जाएगा। देखते हैं कैसे करा। 3y क्या लिखा मैंने, मीन मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3y - 5x + 108 = 0। इसमें क्या कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, तो 3 × 44 - 5x + 108 = 0। सॉल्व करेंगे, 132 - 5x + 108 = 0, -5x = 132 + 108 कितना होगा, 240, और इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, 48। हम इसको x = 48 बोल दें या फिर हम बोल दें मीन ऑफ x = क्या होगा हमारा, 48। तो पहला हमारा जो है ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्या पूछा, बी एक्स वाई। ठीक, वही हमने करा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई यानी बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, इसी इक्वेशन से ही निकलेगा। 3y - 5x + 108 = क्या है, 0 है। क्या आया, -5x = -3y + 108। एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए बी एक्स वाई तो आप x की चीज़ों को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ रखेंगे, और जो भी कुछ y के साथ होगा वो बी एक्स वाई कहलाएगा। अगर आपसे बी वाई एक्स पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, y की चीज़ों को एक तरफ रखोगे, बाकी सबको एक तरफ रखोगे, और जो x के साथ होगा वो क्या आपका कहलाएगा, वो आपका बी वाई एक्स कहलाएगा। ठीक है, वही मैंने करा है, 3y - 5x + 108 = 0। x को एक तरफ करा, बाकी सबको एक तरफ करा, x = क्या बचा, 3/5y + 108 / 5। तो y के साथ क्या है, 3/5, तो बी एक्स वाई क्या कहलाएगा हमारा, 3/5 कहलाएगा। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। तीसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, वो r पूछ रहा है। ठीक, अब r कैसे निकलेगा, r निकलेगा जो ये दूसरी हिंट दी हुई थी हमें, वो क्या हिंट दी हुई थी, द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। वेरिएंस मतलब क्या होता है, वेरिएंस मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। देखते हैं क्या बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इक्वल्स टू 9/16 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। मैंने क्या बताया क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख दे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9/16। ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई को हम इधर ले आएंगे, इसके एक्स के नीचे ले आएंगे, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 9/16। हम दोनों के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4। सॉल्व करेंगे तो अब अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना। आर का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब r की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो r = 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 3। तो यानी r = 12/15, यानी क्या आ जाएगा, r = प्लस का 0.8। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।